In an election between two candidates, candidate who get 40% of the total vote defeated by 15,000 the number of votes polled by winner। तो हमें ये पता करना है कि जो जीता उसे कितने वोट मिले टोटल में से। ठीक है, तो इसे इस तरीके से समझेंगे कि देखिए हम मान लेते हैं कि 100% टोटल वोट थे। ठीक है, अब ये बढ़ गए, 40% मिले लूज़र को जो कि हारा, और 60% मिले विनर को जो जीता। तो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर था, मतलब जो 40% था, ये 15,000 वोटों से हार गया। तो इन दोनों का अंतर क्या है? 20%। ठीक है, 20 का अंतर है। तो 20 कितना है? 15,000। 60 20 का कितने गुना है? 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 टाइम्स हम वोट्स को भी 3 टाइम्स कर देंगे। कितना हो जाएगा? वोट्स को जब 3 टाइम्स करेंगे तो सभी को पता है कि 45,000 वोट हो जाएंगे। ठीक है, और इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन आएगा। The price of fan is decreased by 20% as a result of which the sale increased by 40%. What will be the effect on the total revenue of the shop? तो ये कह रहा है कि प्राइस 20% से घट गया और इसकी वजह से सेल बढ़ गई 40%। तो इसमें बताना है कि रेवेन्यू पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि भाई रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू सेल। ठीक है, तो प्राइस हम मान के चलते हैं 100% है, सेल भी 100% हो रही है, तो रेवेन्यू हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए भाई प्राइस पर 20% घटा, मतलब 80 हो गया 20% घट के, और इसकी वजह से सेल बढ़ गई 140%, मतलब 40% की वृद्धि हो गई, तो 140% हो गई। और 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112 होते हैं। ठीक है, तो इस पर रेवेन्यू बढ़ गया 1200। अब 1200 10,000 पे बढ़ा। ठीक है, 1200 10,000 पे बढ़ा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, मतलब 1200, मतलब इसका हो गया 12%। ठीक है, तो इसका 12% आंसर हो जाएगा ए वाला ही, ए ऑप्शन। 12% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर है इसका।